की, महावीर भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, जैन धर्म की। शीस नवा अरिहंत को सिद्धन करो प्रणाम। शब्द साधु सरस्वती जिन मन देशोकार, पदम प्रभु के पद में को मन मंदिर में दिया। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। सुनिएगा, आप 2 लाइन बोले, 1 लाइन मैं बोलूँगा, 1 लाइन आपको बोलना है। कहाँ चल रहे हैं? मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुगन जन शीना सा पर। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुशीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर, झट आया वैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के, तभी बनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गढ़ दरबत लाए, मुक्त बधूषा मर के लाए। असंख्य आस तेरी हंस बताहे, देवी देखत नत नहीं पाहे। पंचम काल महादुखदाही, जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाटिका लड़का, घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही, पद में प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने है अत से दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपनी से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण कहलाए, देखत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। चालीसी बार पाठ करें, 40 दिन के सुगंध पा। प्रथम प्रभु में आए के पदम प्रभु भगवान की समाधि भक्ति। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिनवाणी रसपान करूँ मैं, जिनवर को ध्याऊं। गुड़ी जनों के सदगुण गाहूँ, जिनवर यह भरी दो। जिनवाणी रस परिनिंदा, नामों से निकले मधुर वचन बोलो। आत तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मरण समय गुरु पाल मूल हो, संत समूह हे।
जिन शासन में प्रीत बढ़ाऊं मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल्य मूल्य संत समूह है। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भरी दो। मरण सम बाल काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में मोकार भरी दो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को। तंजिल मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। बद्ध भाव सब गुरु हमारे हमें बद्धता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखो। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। पंडित पंडित मरणो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। हो गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। गुरुदेव तुमको तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। कोई जन्म से तो आई शुद्धियाँ। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु खेरा छोटी नदी सा। लहरात उपन विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। बालियति संघ के पुष्पनंत नायक आवाल वृद्ध सब मन में हमारे बड़े बागुए हैं। गुरुदेव तुमको नमस्ते गुरुदेव तुमको। आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की, जैन धर्म की
देखिएगा, आप तो 5 मिनट के लिए मौन ले लें। कुछ विशेष चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जीवन के लिए 7:04 हुई हैं अभी। गाड़ी अच्छी चल रही है, लोगों की संख्या अपने हिसाब से सही है, लोगों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल को देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या है पता है आपको? क्या चैनल का नाम है? सचिन बता दियो नाम क्या है, बताओ ना, जोर से बोलो ना पीछे। चैनल का नाम है, अपने देख सकते हैं घर बैठे। अब आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, क्रम से एक से। प्रथम बात बता रहा हूँ, आप नाई की दुकान पर जाते हैं, नाई की दुकान पर जाएंगे तो आप बाल कटवाने जाएंगे, पापा जाएंगे, बच्चों को लेकर गए तो बच्चा को कटवाना नहीं है बाल, बच्चे को बैठा दिया दुकान पर तो बच्चे को भी 6 घंटे का क्या लगेगा, सूतक। और आपने दाढ़ी बनवाई नाई ठाकुर से तो भी कितने घंटे का? आपने अपने हाथ से बनाई है तो घंटे का 48 मिनट का। आपने नाखून काटने तो 48 मिनट। आपका गर्भ खराब हुआ है 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का, उतने दिन का सूतंग। आपने होली जलाई है, आप जैन पद्धति से जानो तो होली जलाई है, 6 महीने का सूतंग लगेगा। कितने महीने का? आप मंदिर जाओगे, मंदिर की चीज़ नहीं छू सकते हो 6 महीने तक, माला नहीं फेर सकते हो 6 महीने तक। सुन लेना सभी लोग, मंदिर की माला, और मंदिर की विशेष माला ना फेरे तो अच्छा है, अपनी घर की माला फेरें तो अच्छा। हरदागंज में बताई थी, अपनी माला फेरने का पुण्य लगता है। आ रही समझ में? और आप जितने श्रावक बैठे हैं, होली का सूतंग बता दिया। होली जलाते हैं, गुलियां कंडे वाली, झीम मरते हैं। कितने महीने का? सभी देख रहे हो, हजारों लोग देख रहे हैं आपको। आप जहाँ 100-200 बैठे हो, हजारों लोग देख रहे हैं। और दीपावली पर पटाखे चलाते हैं, मजे करते हैं, ताली बजाते हैं, रावण को जलाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल के अर्घ चढ़ाते हैं श्रावक लोग। सुबह भी अर्घ चढ़ाया था। किनका? तीर्थंकर होने वाले कौन है बताइए सचिन भैया, अभी बताई थी। रावण बहुत देर से बैठा है, बहुत सारी चीज़ें पूछी इसने भगवान के बारे में। आज ही विद्वान बना दूंगा इसको, सचिन को। अब होने वाले तीर्थंकर कौन है? रावण। उनको क्या कर रहे हो? तीर से जला रहे हो, मार रहे हो। आप जलाओगे तो उस लगेगा। उनके स्पेशल गए, जैन रामायण की पद्धति कह रहा हूं। आप चलो, आपका मन करे वो करो, गुरु की आज्ञा मानोगे। दिगंबर गुरु घर पर नहीं रुकता है। दिगंबर गुरु के लिए क्या मिलती है? या तो संत निवास या मंदिर। ठीक है, आपका सौभाग्य है, अति सौभाग्य है तो आपके नगर में मुनि महाराज आए और आपके नगर में मुनि महाराज का आहार हुआ। जिसने आहार दिया, जैन साहब सुनोगे, जिसने आहार दिया कभी कंगाल नहीं होगा, कभी कैसी भी दुर्घटना में परेशान नहीं होगा, कभी नमक की कमी नहीं पड़ेगी। कहते हैं गुरुजी, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लो, 1 बाल्टी पानी निकालो तो अभी कमी नहीं पड़ती है। सुनने जैन साहब, बहुत मार्के की बात बता रहा हूं। आचार्य भगवान बताते हैं, कुंद महाराज, नगो मोक मग्गो। क्या हो गया? नग्गो मोक मग्गो। अब संभाल लो, संस्कृत की गाता है। मैं कौन हूँ? नग्गो, नगंत ही हूँ, नंगा नहीं हूँ, दिगंबर हूँ। कौन हूँ मैं? सब बोलो, दिगंबर। उसका कोई बुझाएं अंबर नहीं है। श्वेतांबर, स्वस्थ वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार। क्या
पानी। दिगंबर साधु पानी कितनी बार पीते हैं रोज भाई? बहन कितनी बार पीते हैं? 2 बार, 5 बार, 25 बार, 50 बार, 1 बार। हाँ भैया, याद रखना, मुद्रा को मंदिर से निकाला और साधु के सामने आप खड़े हुए हो और ऐसे खड़े हो, साधु कभी नहीं आएगा, आपके हाथ पैर नहीं पड़ेगा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। तिष्ठो मतलब ठहर गई। अब चिल्ला रहे हो, चिल्लाओ। तब तक आपका मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, अपील करते हैं, बॉल आती है ना, अपील होती है, क्रिकेट पास। ये क्रिकेट मैच है, ये जैन धर्म का। ऐसे बोल रहे हो मरे मरी सी आवाज़, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री बोलते थे नई चीज़, आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ, अलीगढ़ वालों को नहीं बताइए, याद आई, अभी अभी आई है। आज मैंने एक चीज़ देखी इनके चौके में, और मैं चौके में घुसा नहीं हूँ, इनकी थाली देखी मैंने। किसकी? सामग्री की। और दिमाग में घुस गई सामग्री, थाली घुसी, बहुत अच्छी सामग्री थी, और इतने इतने चला रहे ये लोग। और हमारा भैया खूब चला रहा था, ये बेटा इतनी मुट्ठी उठू के, तो इसके बाप की तो है ना इसके बाप की तो है ना, ऐसे चला रहा। अब महाराज जी, अब थाली अच्छी, आचार्य श्री के संग में थे, विद्यासागर महाराज गुरु के संग में, माँ ब्रह्मचारी महाराज लोग कहें, महाराज जी थाली जब चौका में पड़गान होता, थाली देख लेना, जो थाली अच्छी होगी तो चौका कैसा होगा? अच्छा होगा। 100% थाली से पहचान। और चौका वाले क्या करते हैं, यहाँ के लोगों ने नहीं किया, एक चटके बनाएंगे, एक में 10 चटके खोलेंगे। बनिया है ना, एक चटका है, देखा, अरे शाम की जितनी चढ़ाओगे उतने घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की। देख लेना, आप मंदिर में 10 लाख चढ़ परवाए, माली बैठा है, पुजारी निर्माल है, जितना ज़्यादा चढ़ाओगे उतना ज़्यादा मिलेगा। आप डिब्बी ले गए मंदिर में, जैन साहब क्या नाम है आपका? हैं क्या करें? अमित शाह। अमित शाह के बाल नहीं है इनके, अमित शाह जैसे बताया, अमित शाह भैया, अमित शाह है जैसे, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान है गंजों का आपकी, आप लगवा लो, वो लगवा लो, बिग लगवा दे रहा हूँ आपके। देखो मेरी सुनो, ये क्या चीज़ है? डिब्बी मंदिर की। भैया मंदिर की डिब्बी लेके गई चावल चढ़ाने के लिए, गए थे ना, डिब्बी में ले गए। आप लोग हाथ में ले जाते हैं, कभी जीवन में हाथ में चावल नहीं ले जाना। आप हाथ में चावल ले जाओगे, आपको जिंदगी भर नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि चावल गिरेंगे और आप मंदिर के मालिक को भी नहीं खिला सकते, तो चावल निरे कुंटल कुंटल फैलेंगे। गरीब को दे दोगे तो आप आत्मा से क्या देगा? रे भाव से। याद रखना, डिब्बी में जितने चावल हैं पूरी डिब्बी खाली करके आना, और डिब्बी में चावल नहीं है, आधे चावल हैं। आपने क्या किया? हरकतें क्या करते लोग यहाँ की, हर जगह, दिल्ली में हर जगह क्या करते हैं हरकतें, डिब्बी तो भर के लाएंगे, आधा चढ़ा जाएंगे, आधे कल के लिए हो जाएंगे। तेरा नाम क्या है भाई? अंकुर भैया आए सुबह, डिब्बी में चावल लाए और ले गए, वापिस ले गए। अब क्या किया, और थाली इनकी घरवाली ने लगाई, थाली खाने की, सुन लेना, भोजन की थाली लगाई, रोहित की घरवाली ने लगाई। कह रही महाराज जी मैंने थाली लगाई थी रोहित की, और मैंने बाद में खाया नहीं, इनको ही खाना है पूरा। झूठा मैं क्यों खाऊं? क्या की दूर है, झूठा नहीं खाऊंगी मैं, पूरा खाऊंगी। सुन रहे हो? अब आपको समझने का सारा, काफ़ी पढ़े लिखे सब बैठे हैं, आपको मंदिर की डिब्बी ले गए थे, आप झूठा ले गए वापिस। क्या कह रहा हूँ? झूठा वापिस ले गए, पूरा चढ़ाना चाहिए। आ रही समझ में? या आपकी 3 बेदी है, 3 बेदी लायक ले जाओ, क्षेत्रपाल है, पद्मावती है, वहाँ चढ़ाओ, 5 बेदी लायक अगर ले जाओ। आपने क्या किया? अंजना भाभी जी आपने क्या किया था? याद रखना, आपने नहीं किया, बता रहा हूँ, आप तो अच्छे लोग, ये सब अच्छे ही हैं, ये भी अच्छा, ये भी। आपने क्या किया? भाई साहब को तो भोजन बना दिया। अच्छा बेटी, पापा ने तो आधा खाया, थोड़ी बेटी खा ली, मैं नहीं खाऊंगी।
पापा तुम खाओ ना, तो आप पूरा भोजन खाओगे तो कुछ मिलेगा। सबके लिए कह रहा हूँ, पूरा चावल, जितने चावल लाओगे पूरा चावल चढ़ाओ, तब कुछ पुण्य मिलेगा। जैन साहब समझ रहे हो? आप भी एकदम बच्चे वाले हैं, आपके भी, आपके एक से हैं। याद रखना, हमने मंदिर में पूरे द्रव्य चढ़ाए, अष्टदव से पूजा करी और झूठ बोल के पूजा करी। बहुत से लोग करते हैं, चंदन चढ़ाते, चंदन नाम लेते हैं 10 लाख। अभी हमारे ऊपर आज तो पता नहीं है, आज तो मुझे पता ही नहीं है चंदन चढ़ा क्या चढ़ा, चंदन ही चढ़ाओ। बेटा हल्दी ले आइयो, डाल दियो। अरे बेटा होता है, हल्दी डाल दो वो चंदन बन गया। ये बैठी चौके वाली बताएगी बहन हमारी, होता है बेटा। और ये आपको आराम से श्रावक जी जितने बैठे हैं, आपको कभी हार किस किस ने जीवन में अपने हार दिया है? अपने जीवन में हार किस किस ने दिया अभी तक? दिया है, बाकी दिया नहीं है। याद रखना, बोलना मैं बोलूँगा, बोलोगे जवाब। 5 करोड़ बोलो, बोलो सब लोग बोलो, 5 करोड़ 68,99,584 रोग होते हैं अपने शरीर में। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक मुनिराज को हार नहीं कराओगे। बेटा छोटी मोटी बात है, अपने आप को देख, दिगंबर मुद्रा को तूने हार दिया, आदमी पागल हो जाता है। दिगंबर मुनिराज को हार देना छोटी मोटी है। ये तीर्थंकर के लवनंदन भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा, महावीर को देखा तूने? बोल बेटा, आदिनाथ को देखा? नहीं देखा। किसने आदिनाथ को देखा? सचिन भैया, रोहित भैया, इसे नीचे कर ले बेटा। आदिनाथ को देखा तूने? पार्शनाथ को देखा? विद्यासागर को देखा? हाँ, वो ही कौन है? आदिनाथ के लघुनंदन है। ये मुद्रा कौन सी है? बोलो बहन जी, अंजना भाभी। आदिनाथ भगवान की मुद्रा को धारण किया है। ये मुद्रा धारण किया है, और ये मुद्रा को मैंने कोई गलत कर दिया तो मेरा व्रत भंग हो गया। बहुत बड़ी मार की बात कर रहा हूँ। जैन साहब का नाम क्या है? मनोज बाबूजी, मनोरमा, मनोरंजन। अरे वाह, शाम को आनंद यात्रा कराता हूँ मैं। आयंगलोर में आचार्य पुष्परंजन सागर जी कह रहे थे, आनंद यात्रा करा रहे हो अनुकरण सागर, आज मनोरंजन हो रहा है यहाँ। याद रखना, जितने लोग बैठे हैं सब लोग, आप अपने अपने ऊपर डाल लेना, काला शरीर क्यों मिला है और गोरा शरीर क्यों मिला है। जिसको गोरा शरीर मिला है, जिसने खूब हार दान दिया होगा, खूब दान किया होगा, और जिसने हार दान की अभिलाषा भी करी है और उसने मना भी करी होगी, उसको इसी भाव में हार क्या अन्न भी नहीं मिलेगा। अन्न कमी नहीं पड़ती है हार दान से। अरे मैं बैठा हूं ना, मैं कहता हूं गुरु शरण हस्तिनापुर में क्षेत्र बनना है, ठीक है? अब मैं आज ही जितने दिगंबर साधु हो ले आइयो, और क्या महाराज जी एक नहीं 50 साधु होंगे, 50 साधु की हार की व्यवस्था होगी। कमी कभी भंडार में नहीं पड़ेगी। 15 दिसंबर कब? सभी बोलो कब? 15 दिसंबर को भूमि पूजन 10 बजे है। कितने बजे है? आप सुबह 6 बजे निकलो, आराम से 10 बजे तक, 11 बजे तक, 10:30 बजे तक पहुंच जाओगे। आपका इंतजार करेंगे तो हारचर्या हो जाएगी साधुओं की। साधु की भावना बुला रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। दिल्ली में 48 साधु की याचना करी है मैंने। कितने? 48 साधु की याचना करी है मैंने। कभी नगर के हमारे ट्रस्टी लोग हैं, सब बड़े कागज होंगे, बड़े कागज में देख लियो, सब लोग हैं। उस सब लोगों को बोला सब साधुओं को निमंत्रण करने जाओ, श्रीफल चढ़ाने जाओ, कमेटी के अध्यक्ष माने, और 1 लोग 2 लोग 2 लोग 3 लोग वहाँ व्यवस्था महाराज की सब जोड़ेंगे। एक दिन आप आ जाओ, पहले आ जाओ, आपकी व्यवस्था पहले करी जाएगी। रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वहाँ सारी व्यवस्था है। आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ शिलान्यास का मतलब है भूमि पूजन में आपको आना अनिवार्य है। आप हम लोग आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं, आपने दे दिया दान लाखों रुपए का अनुकरण सागर को। अनुकरण सागर घर बना रहा है क्या? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बहन? मंदिर बना रहा है, गौशाला बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, अनाथ स्कूल बना रहा है, बच्चों का छात्रावास खोल रहा है। क्यों?
है तो महाराज जी निरे निरे हैं, क्या करोगे बना के? नहीं, जिसकी मम्मी नहीं है, जिसके घर में व्यवस्था नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है, वो बच्चा वहाँ पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वहीं से निकलेगा, भेजूंगा नहीं, 1 साल बाद भेजा जाएगा। वहाँ से रूल है ही है, वहाँ रूल ही है। वहाँ सब कुछ मिलेगी, संडे को मम्मी पापा से बात भी होगी, संडे पे बात भी होगी, वहाँ झूला भी, सब कुछ व्यवस्था होगी। बशर्ते कब बात होगी? संडे बात होगी। और 1 साल बाद वो अपनी छुट्टियों में आएगा, क्योंकि छोटा कमंडल ना गिरा दे भैया, वो पानी ना पिला दे बच्ची। और ये देख लेना, हाथ छू सकती हैं मम्मी, आप पीछे रख दीजिए। याद रखना, दिगंबर साधु अपने मुंह से बोल रहा है, आप लोगों को निमंत्रण दे रहा है खुद ही, मेरा नहीं है वो, आपका है। किसका है? आप लोगों का तो है ही है। साधु दिगंबर के अब मेरे हैं, अकेले आपके ही हैं? किसके हैं? बोलो बहन, बिटिया, प्रोफेसर साहब बोलो। सबके हैं ना? सबके हैं। भाव अच्छे हैं, दादू बैठे हैं, पापा बैठे, मम्मी बैठी हैं, सबके भाव हैं। हमारी बेटी क्या करेगी? नाम करेगी, पढ़ लिख के नाम होगा तो माँ बाप का नाम होगा, समाज का नाम होगा, होगा नहीं होगा? याद रखना, पढ़ाई जिंदगी भर पढ़ते रहो, कोई कमी नहीं है पढ़ाई के लिए। बुढ़े हो जाए तो भी पढ़ते रहो। वो भैया जी आए, उनसे आज 2-3 चीज़ें पूछी, नींद आ रही है महाराज जी। नहीं, नींद आएगी, पढ़ाई भी जरूरी है। इतना मत खा के आओ नींद आए, इतना मत खा। भैया आए थे, मैं माला फेरा तब तक भैया आ गए, भैया महाराज चलो, मैं नहीं अभी रुक जाओ, तो मैं लेट गया था, 10 मिनट लेटा था मैं। क्यों? आपको खुद अपने आप को सोचना है कि हम लोग आहार देने के बाद बर्तन भी मांजने पड़ते हैं घर वालों को, बहुत सारे काम होते हैं, बेचारे ठेड़ी नहीं हो पाते, बहुत सारे काम होते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, श्राविका बैठी हैं, श्रावक बैठे हैं, सभी मिलजुल कर कल क्या करोगे? मुनिराज को क्या करोगे? आहार देना। आहार देने का क्या फर्ज मिलता है आप नहीं समझते। आपने करपात्री को हार दिया, अभी बोला नग्गो मुख मग्गो नगंताई मोक्ष का मार्ग है। करपात्री हार, करपात्री में हार करने। नासा दृष्टि, 4 हाथ जबून देखने वाले, दिगंबर, उनका कोई अंबर नहीं। दिगंबरा दिगंबरा, महासाहू 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 दिगंबरा। याद रखना, ये दिगंबर धर्म अभी का नहीं है, अनादिकाल। नमोकार मंत्र पढ़ते हो, सबको आता है नमोकार मंत्र? क्या लिखा है नमोकार मंत्र? पढ़ो सब लोग मिलके एक बार पढ़ो, ऐसे नहीं। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आएरियाड़म नमो उवज्झायाड़म उपात। अब दूसरे पढ़ो। नमो अरिहंताड़म अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धाड़म सिद्धों को नमस्कार, नमो आयरियाड़म आचार्य को, नमो उपज्ञा उपाध्याय को, नमो लोहे सब लोगों के सभी साधुओं को नमस्कार हो गए। जिस घर में साधु के चरण पड़ गए वो घर मंदिर बन गया, जिसके घर में चरण नहीं पड़े वो मरघट है। जैन साहब क्या समझ रहे हो? भाई साहब समझ रहे हो जैन साहब? क्या जिसके घर में चरण पड़ गए वो घर क्या बन गया? नरेंद्र अंकल क्या बन गया? मंदिर। ऐसे गुरु बताते हैं भैया। और जिसके घर में चरण नहीं पड़े वो सोचता है ला गुरु जी 2 मिनट के में चलो। घर में तीन चीज से जा सकते साधु, 3 चीज से। क्या क्या? एक, जिन चैत्यालय हो किसी घर में, ऊपर भगवान की प्रतिमा हो, अभिषेक करते हो लोग, एक। दूसरा आहार के लिए। तीसरा कोई बीमार है उसको संबोधन करने के लिए। क्या क्या? संबोधन करने के लिए। कोई बीमार पड़ गया, ला महाराज जी संबोधन करने चले गए, नमोकार मंत्र सुनाने चले गए। याद रखना, जितने लोग बैठे हैं, बिंदी नेल पॉलिश निकाल के आना, हार दे सकते हैं। किसी श्राविका को नियम नहीं देते हैं। नियम हमने ले लिए ना। हमने क्या नियम लिए? दिगंबर बन गए, पीछीधारी। हाँ, इतना तो कर सकते हैं, जिस दिन हार दें उस दिन हम रात को भोजन ना करें। एक दिन का ही इतना कर लें, ना करा रहे 1 महीने का, ना करा रहे 1 साल का। सचिन भैया करे महाराज जी आज रात को भोजन, या तुम भोजन, या सचिन कोई भोजन करे, अरे हार दिया उस दिन भोजन नहीं करो तो अंदर से भाव तो आते हैं,
अंदर, अरे आज मेरा त्याग कर दिया, अरे कितने भाव आते हैं अंदर से, देखो तो, करके देखो एक दिन। छोटा मोटा धर्म नहीं है, बच्चों खिलवाड़ नहीं है। आप चत्तारी मंगल पढ़ते हो ना, इनाम है 5। कौन बताएगा? रोहित भैया खड़े होकर बताओ। रोहित, चत्तारी मंगल में आचार्य उपाध्याय को नमस्कार किया है नहीं किया? खड़े हो जाओ, चल खड़े हो जा भाई। तू बैठ के बता। अरे तू ज्ञानी है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, या ज्ञानी है सब? खड़ा हो जा। कौन बता रहा है इसमें से? नहीं, आप नहीं बताएंगी बहन, आप बताइए। हैं? खड़े हो जा पहले, उधर मुंह खड़ो, हाथ जोड़ो, हाँ बोलो। क्यों करते हैं? बैठो बेटा, उसमें नहीं नमस्कार किया है ना आचार्य को ना उपाध्याय को, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो सीखो। अब मैं बोलूँ, बोलना। चैतारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू साधु मंगलम केवली, केवली भगवान को मंगल। क्या करते हैं? अभी और पढ़ो। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोक उत्तम, अरिहंत लोक उत्तम, सिद्ध लोक उत्तम, साहू लोक उत्तम, केवली पंडितो धम्म लोक उत्तम। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहं शरणं प्रव्रजामि, सिद्ध शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पंडितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। याद रखना, किसमें नमस्कार किया? केवल 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 साधु परमेष्टि को नमस्कार किया है। ये मैं हूं। आचार्य विद्यासागर महाराज को ले लो, आचार्य शांति सागर महाराज को ले लो। इस बच्चे ने एक बात छेड़ी थी मुझे, इसलिए बात आ रही है मेरे में। शांति सागर कोई छेड़ता है, मैं छोड़ता नहीं उसको, फिर मैं मेरे अंदर बात आती है, क्योंकि आज दिगंबर साधु देखने को मिल रहे हैं। शांति सागर महाराज होते तो आज दिगंबर साधु पीछीधारी देखने को मिल रहे हैं। आप श्राविका हो, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, आपने सोचा इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जितने लोग बैठे हैं, आप याद करना, शिखर जी जाते हो, सोनागिर जाते हो और ट्रेन से गए और ट्रेन में करके मरण को प्राप्त हो गए। आपने एक साथ गलत काम किया, इसलिए मरण को प्राप्त हुए। आप एक साथ शिखर जी गए और अभी पुण्य इकट्ठा कर लिया तुमने, सुबह लिया, कल शाम को लिया, ये पुण्य आगे काम आ जाएगा। अभी नहीं आएगा काम, बहुत बाद में आएगा काम। लोग कहते हैं बीमार पड़ गया, हे भगवान बचा लो, हे गुरुजी बचा लो, बोलते हैं ना बाबूजी, बोलते हैं ना, हे भगवान बचा लो, हे सिया राम राम बचा लो। राम काम में नहीं आएंगे, सिया राम काम आएंगे, काम आएंगे, आपकी आदतें काम आएंगी। आपने क्या किया था जीवन में? बुक्स के 3 पन्ने, ए बेटा ले जा, बाहर ले जा। बुक्स के 3 पन्ने, सभी लोगों, बुक्स के 3 पन्ने हैं। एक बुक्स का में एक पन्ना भरा हुआ है, बीच का पन्ना खाली है, दूसरा भी भरा हुआ है। 3 पन्ने हैं। अब मुझे 3 पन्ने का उदाहरण दे रहा हूँ। आपका जन्म निश्चित है। क्या बेटा? जन्म निश्चित है। 9 महीने में होना है, 8 महीने में होना है। टिप लगा दी, 8 महीने टपक जाएगा। अब मरण भी निश्चित है, मरण भी निश्चित है। अब कब मरेगा, कैसे मरेगा, ये भाव के खेल है, सुन लेना। अब आओगे बीच का पन्ना खाली, जो कि राम भगवान, महावीर प्रभु, पार्श्वनाथ प्रभु, उनका चरित्र देखो ठाके। उनका नाम क्यों लेते हो बेटा तुम सब समाज वाले? नाम क्यों लेते हो आदिनाथ का, राम का? भैया उनने ऐसा क्या किया राम ने? भगवान महावीर ने नाम क्यों लेते हो भगवान राम का, भगवान महावीर का? क्योंकि उनको देखा नहीं अपन ने। उनको देखा क्या? नहीं देखा। उनका नाम आज वही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? उनने ऐसे लिखा, स्वर्णकार में लिखा। आचार्य विद्यासागर नाम क्यों ले रहे हैं? आचार्य शांति सागर नाम क्यों ले रहे हैं? वो ऐसी चीज़ लिख के गए। ये बच्चे, इनके बच्चे, ये बच्चे किससे सीखेंगे? आप लोगों से सीखेंगे। ये मुद्रा देख रहे हैं, मुंह मोड़ लेती है बच्चियाँ, बड़ी बड़ी लड़कियाँ, वो पाप कर्म करा देती हैं। और बच्ची समझदार होती है, हाथ भी जोड़ लेती है, उन्होंने पुण्य कमा लिया।
ये बच्चे हैं, ये मम्मी से सीखेंगे, दादी से सीखेंगे, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम सीखेंगे। कौन? दादी सिखाएगी। आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा। कौन सिखाएगा? दादी को नहीं आते, बिल्कुल बेकार, ठप्पस पे। कम से कम दादी को आएंगे, दादू को आएंगे, तब सिखाएंगे, बच्चे आगे बढ़कर कहीं गलत काम नहीं कर सकता है। अभी मैं ये बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्या गुरु शरणम, जिन शरण पुलक सागर का है, गुरु शरणम बनना है भैया। अनुकरण हूँ मैं, आएगा समय भी आएगा। विश्वास है भगवान पार्श्वनाथ पे, कोई पागल नहीं है इतनी बड़ी ज़मीन दे दे अपनी। अब बना रहा हूँ, अभी इसमें से बहुत से ऐसे हैं, 5 बच्चे दे दिए दान में। कितने? 5 बच्चे दान में दे दिए। एक बच्चा दिया, उसकी आजीवन फीस माफ, कपड़े माफ, खाना माफ, सब कुछ माफ। गाड़ी लेने आएगी, आसपास के होंगे तो आसपास के होंगे, मेरठ भेड़ के। बाकी के वहीं बच्चे पढ़ेंगे, वहीं हॉस्टल में रहेंगे, मैडम रहेंगी वहाँ, सब कुछ है। एक बच्चे का खर्चा 1,15,000 रुपये का है बाबू, समझ रहा है बाबू? अब इसको क्यों कर रहा है ये? आप बताएंगे भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम कौन बताएगा? बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है, इस सब सबसे सरल क्वेश्चन पूछा है। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम बताइए। हाँ, तू बता सकती है बेटा, बताओ, खड़े हो जाओ। भैया बोले वीर, कौन कौन से दोनों? वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर। बहुत सुंदर, थैंक यू। ताली बजाओ जोरदार। दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ भगवान को, सबको पार्श्वनाथ मालूम है, आपके मंदिर में 6-6 शासन मूर्तियां हैं। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ ने कितने दिन तक क्या किया? उपसर्ग किया। कौन बताएगा? सच्चे, जल्दी बताओ, बताओ। इसको ले जा बेटा उधर, जल्दी बताओ, बताओ जैन साहब, बताओ भाई साहब। क्यों? आपको क्यों नहीं पता? आपको पता चलनी चाहिए। महिला में कौन बताई? महिला नहीं पता? पार्श्वनाथ को 6 दिन कुछ दिन तक हुआ और 10 भाव तक उपसर्ग हुआ रहा। कितने भाव? 10 भाव। कितने भाव? 10 भाव तक हुआ। अब पढ़ाई लिखाई करो, घर में रोटी बना लो तुम लोग। तुम्हें बुलाया 3 बजे, नहीं आए, स्वाध्याय के ही स्वाध्याय कर रहे हैं, बातें करा लो फ़ोन पे। कल कितने बजे प्रवचन है बताओ सब लोग मिलके? हाँ भाई रोहित भैया, सुबह 8 बजे रख लेंगे कि घर के महाराज रख लेंगे क्या? मैं जाऊँ ना यहाँ से? खेल तमाशा है क्या महाराज का? रख लेंगे, ये कोई बात है? रख लेंगे क्या? शांतिदार अभिषेक कितने बजे होगा? क्या कौन बोले? 7:30 का टाइम दे दिया, वही करे। और अभिषेक के कल किसके नियम है? अभिषेक करने आ जियो, हार ना लूँगा मैं किसी से, एक भी से। अभिषेक करने आ जियो सब भगवान का। 3 लोग के नाथ का अभिषेक नहीं किया तो क्या फ़ायदा जैन कुल में जन्म लेने से? ये समझो, आप अभिषेक कर लिया, ये समझ लो आपने एक कलश घुमा लिया, कभी आपके शरीर के अंदर गंदी पसीने की बदबू नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्या किया? भगवान को भगवान को स्नान की जरूरत है क्या भाई? तू बोल ज्ञानी, बोल। नहीं, इसमें ज्ञानी यही लिख रहा है एक, क्योंकि आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज बोलते ज्ञानी, ज्ञानी जी, क्योंकि एक शेर, तुमको पता ही नहीं है, एक शेर, एक हिरण, शेर हिरण को फाड़ रहा है। कौन? शेर हिरण को फाड़ रहा है। ये सब बैठे हुए जैन हो अजैन हो, इससे मतलब नहीं है मुझे। सब कुत्ते, बिल्ली, सुगर, त्रियंच, मैं भी और आप भी, सब बनी थी। अब फुल्लू, इसकी कहानी सुबह बताई थी, फिर बता रहा हूँ। 1-2 रिद्धिधारी मुनिराज, भैया पीछे वाले भैया, 2 रिद्धिधारी मुनिराज थे,
पीछे ऐसे करी और निकल गए ऊपर। 4 उंगल भगवान उठते ना, निकल गए, निकले और शेर हिरण को फाड़ रहा है। खून देखा होगा, मंदिरों में लगे हैं, चित्र में लगे हैं। आप उस मंदिर में लगे हैं, कौन से? हरद्वार में लगे हैं चित्र। अब सुन लेना, अब वो बाढ़ रहा है, उधर मुनिराज कह रहे हैं भाई तू भव्य जीव है, तूने कब तक तू क्या क्या बना रहा, आज तू महावीर, तू आगे चलकर 4 प्रकार का आहार का त्याग कर, मांस का त्याग कर, खून का त्याग कर, पानी का त्याग कर, सब चीज का त्याग कर, और बाद में जाकर तू महावीर बनेगा। महावीर बनने के बाद आदिनाथ का पोता मारीची ने 363 मत चलाई थी। कितने? 363 मत में आप कहोगे महाराज कौन से मत है? बुरा तो नहीं मानो बोल दूं क्या? या सब लोग बैठे बुरा बोलोगे तो बुरा तो नहीं मानो, बोलो पहले, बोलो जोर से बोलो। बोलूं भाई जी, बोल दूं क्या? मत बता दे रहा हूँ। जैन मत तो है ही है, वैष्णव मत है, पर ये पद्धति है मुसलमान हर कास्ट के इसमें मत चलाए थे। किसने? आदिनाथ के पोते ने इतने मत चलाई थी। जैन धर्म अभागा का नहीं, अनादिकालीन है। नमोकार मंत्र मैंने लिखा, मेरे बाप ने लिखा, कब का है? अनादिकालीन है, अनंत तक चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। क्षमा भूषणम, क्या? क्षमा भूषणम, महाराज तो क्षमा कर देंगे। बस इतना सोचना, हम लोग आहार देते समय 2 चीज़ को सोचना, हम लोग क्या करें? तुमने बांधी धोती इनकी सुबह, किसने बांधी थी? तुमने बांधी इनकी धोती। हाँ, आपने ऐसे यहाँ बाल नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि बालों को ढक लेनी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि बाल आ गया किस में? अंजलि में, आहार में नहीं। आहार तो यहाँ आएगा, यहाँ अंजलि में तुम्हारी कटोरी में आ जाए तो अंतरा नहीं है, कटोरी उठा दी जाएगी। चीटी कटोरी में आ जाए, कटोरी उठा दी जाएगी। सुन लेना जैन साहब, रोज जैन, कटोरी में आ गई, कटोरी उठा दी जाएगी। और किस में आ गई? हाथ में आ गई, हाथ में आ गई। और हमने वहाँ से आए, मंदिर से प्रणाम करा, भैया लोगों ने, बहन जी लोगों ने, और वहाँ से आ गई गिलास, आरती आ गई। क्या मैं आहार कर सकता हूँ? क्या बोलो, क्या होगा? अंतराय। आप भी बोलो थोड़ा भैया, कब होगा? हाँ, MP वाले, तुम्हारी आवाज़ तो MP की है। हाँ, चुप हो जा, मौन ले लो 10 मिनट के लिए, बहुत बोल लिया बहुत। अब क्या करोगे? अंतरा हो गया, अंतरा के बाद दूसरे दिन आहार पे अब बोलो, कल ही तो उठेंगे, आज अंतरा हो गया तो तुम खाओगे वो तो भोजन करोगे ही, तुम तो छोड़ोगे नहीं। तुम तो खाओगे, महाराज का अंतरा हो जाएगा, तुम तो खाओगे सोनो टाइम, ज़्यादा चाय भी पी लोगे। अब बात सुनो पहले मेरी, मूल मुद्दे पर आने दो। महाराज के 32 अंतराय, कितने अंतराय हैं? कितने? चूहा निकल गया, पैर के ऊपर से अंतराय कर देंगे, लाइट जल गई अंतराय कर देंगे, पंखा चले अंतराय कर देंगे, कोई बच्चा रो रहा है अंतराय कर देंगे। का वो आहार के समय। इसीलिए कहता हूँ बच्चों को क्या करना चाहिए सब है? मम्मी बताती थी, ये मम्मियाँ है ना बड़ी बूढ़ी, जो बताती पहले खा के कलावा करके तब बच्चों को छोड़ देना चाहिए। बच्चे रोते नहीं हैं, पेट पूजा पहले बच्चों के लिए, और श्रावक के लिए नहीं होता है। श्रावक को सादा पानी भी नहीं बताया। आजकल क्या करते हैं, 10 बजे हार होगा, ला कुछ खा लें तो दे देंगे हार। आज पंचम काल है, श्रावक बेचारा ढीला ढाला होता है, तो महाराज जी भी ऐसे आ गए ढीले ढाले, ना भैया तू कुछ खा पी पानी पी ले बेटा, देगा तो कहीं गिर गया चक्कर आ गए तो महाराज का अंतरा होगा तेरा। भाई कहाँ थे हम? थे अहमदाबाद गुजरात में। मेरी अहमदाबाद गुजरात इच्छा हुई थी, हार चल रहा था बड़े महाराज जी का। हार चलते 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 वो लड़का महाराज को देता, पानी पिलाया है, वो गिर गया फटाक सीधे, यहाँ घूमना लगा, और महाराज हम सब महाराज ने क्या कर दिया? अंजलि छोड़ दी। अंजलि क्यों छोड़ी बहन जी? सागल वाली बहन जी,
वो लड़का गिर गया इसलिए अंतरा हो गया, क्योंकि उसको चक्कर आ गए और हम हार नहीं कर सकते हैं। कोई श्रावक वहाँ रो रहा है हमारे चौकी में चिल्ला चिल्ला के, उस हम चौकी में हार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैन पद्धति से। अभी क्या है, सुक्का लगा लो जो काम ना चले। हाँ, समझ में आ रही है? आप लोग जितने लोग बैठे हैं आहार दो चाहे ना दो, देखो ना देखो, आप याद रखना हमने एक दिगंबर मुनिराज को आहार दिया, कभी शरीर में 5,68,99,584 रोग कभी नहीं होंगे। इसके लिए महिला क्या कर सकती है? हार दे सकती है, हार बना सकती है और पूजा कर सकती है, विधान कर सकती है, अभिषेक नहीं कर सकती है। समझ में आ रही है? राजस्थान में अभिषेक कर सकती महिला और कर्नाटक में अभिषेक कर सकती है। यहाँ अलग अलग पद्धति हैं। बताओ भाई, गोमटेश्वर अभिषेक वहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। जहाँ होता है वहाँ होता है, वहाँ पैर छुए जाते हैं, स्त्री पैर छूती है मुनि के, वहाँ होता है। सब जगह अलग अलग पंथ है? हाँ भैया हाँ, क्योंकि अभी श्रावक लोगों को कुछ समझ में आई। एक क्वेश्चन बताएंगे सब लोग। राम भगवान कहाँ से मोक्ष को बता रहे थे? सुबह बताया था प्रवचन में, जल्दी से भैया बता। तूने बताया, उसने बताया है। ले, आप नहीं बताओ, आप तो पूछ रहे क्वेश्चन, आप खड़े होके बने से बताना चाहिए। दोबारा बताओ। मांगी तुंगी से। आप सवाल को समझ लो, सवाल ऐसे ही हौले हौले करके सब बन जाएंगे। भावना, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लमोकार मंत्र सबसे पहले कौन से ग्रंथ में लिखा है? ग्रंथ का नाम पता है? नहीं पता? बता दूं मैं। सठखंडा गम में लमोकार मंत्र का वाचन किया गया था। आचार्य धरसेन महाराज ने, पुष्पदंत भूतबली महाराज ने, उनके गुरु का नाम था धरसेन। धर्म का लोप हो गया, धर्म बचेगा कैसे? धर्म बचेगा कैसे? दो शिष्य बुलाए जाएं। सुत कैसे बचे? सुत मतलब सुत, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? सुत है। सुत मतलब सुत। सुत पंचमी आती है ना, सुत की माँ, सुत का क्या निकलता है? रथ निकलता है, सुत की पूजा होती है। ये सुत बचा है धरसेन आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज के कारण से बचा है। ये हम लोग महाराज हैं, इन कारण से बचे हैं। ये ग्रंथ मिलते हैं। हमारा श्रावक आया, महाराज जी मेरे काम बता दो, लो ग्रंथ छपवा दूँ। ग्रंथ छपवा दिए, बच्चों को पाठशाला जा तो पाठशाला भी नहीं लगती होगी। पढ़ेंगे तभी तो लगेगी, मम्मी पढ़ेगी तभी तो बच्चों पढ़ाएगी, कहाँ लगेगी पाठशाला? अभी पूछ लीजिए 24 तीर्थंकर के नाम, किसी को नहीं आते होंगे, इसमें से एक आध को आते होंगे। आगे तो सुनाओ खड़े होके। पहले 1 मिनट रेल मचवा। आदिनाथ से। आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदा, सुमितनाथ का चकेवा, पदम प्रभु का लाल कमल, सुवासनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कल्प, श्यासनाथ का गेड़ा, पासपूछ का भैंसा, विमलनाथ का सोका, अनंतनाथ की से, धर्मनाथ का ब्रंडर, शांतिनाथ का हिरण, कुंदनाथ का बकरा, अरहनाथ की मछली, मल्लीनाथ का कलश, मुंशव्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सांप, माँ विश्वामी का सिंह। बैठ जाओ। 24 तीर्थंकर भगवान के आप जितने श्रावक हैं, आज एक छोटा सा नियम दूंगा, श्राविका को दे दूं। बोलो महाराज दे दो। बोलो। आज नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि बनाते बहुत से लोग हैं और जैन कुल में मैं दिगंबर साधु हूँ। मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, यूट्यूब चल रही है। हम नवग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं? नवग्रह। 9 ग्रह होते हैं। राहु मांगलिक होती है लड़की, शादी नहीं हो रही है, परेशान हो रही है, व्यापार में बिजनेस में परेशानी हो रही है, महाराज के पास चले जाओ। महाराज तो बता देंगे, फिर महाराज को भूल जाते हैं। महाराज तो आशीर्वाद दे देंगे, उसका काम चल जाएगा, फर्स्ट क्लास, करोड़पति बन गया। अब महाराज कहाँ से महाराज हैं ऐसे? अब तो मैंने देख लिया, अलीगढ़ में देख लिया करके। हाँ, सब कुछ हो जाएगा सबके काम से।
याद रखना 9 ग्रह होते हैं, राहु शनि मंगल, सब तरह ग्रह होते हैं। आप लोग सुनो, 9 ग्रह में आप सूर्य को पानी दिखाओ। जैन पद्धति से दिखाते नहीं है। सूर्य को सुबह पानी दिखाने से आपकी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तुलसी को पानी दिखाओ, एनर्जी मिलेगी। अब इस पद्धति से बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, तो आपको करना नहीं चाहता कोई नहीं करना चाहता। महाराज पैसा आना चाहिए, कैसी भी आए, मर्डर कर दो पैसा आ जाएगा। नहीं, एक काम करना जीवन में, सुबह उठो जल्दी और सूरज से पहले उठो और 27 बार या 9 बार नमोकार मंत्र की, नमो यंताड़म नमो सिद्धाड़ नमो, नहीं तो 24 तीर्थंग भगवान को याद कर लेना। ये 24 तीर्थंग आदिनाथ से 24 तीर्थंग आप याद कर लो, एक दिन नहीं 9 दिन करके देख लो, आपके अपने आप दिमाग ऐसा मथा छकेगा, साला क्या वो महाराज क्या कर दिया आपने। पूरी समाज को कह रहा हूँ, इतनी समाज ही बैठी हमारे सामने अभी। आप करती हो, आपको आशीर्वाद, बढ़िया बात है, धन्यवाद की पात्र हैं। याद रखना, सभी को कह रहा हूँ, आपके मोबाइल खोलो, मेरा यूट्यूब चैनल खोलो, मेरे बहुत सारी चीज़ें डली हैं, हज़ारों वीडियो डली, 2,000 वीडियो डली हैं, उसमें देखो अनुकरणवाणी पे चैनल पे, उसको लाइक करो, शेयर करो, देखो छोटी वीडियो डली है अपने जीवन के उद्धार करने के लिए। 24 तीर्थंकर भगवान होते किए हैं। अब आ रही है दीपावली, धनतेरस आ रही है, धनतेरस आ रही है, रूप चौदस आ रही है और दिवाली आ रही है। आपको इसके लिए मैं कल दिन में कितने बजे, दिन में सबको आना हो तो आ जाइयो, दिन में 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे, केवल 2 बजे। और 3 बजे एक्यूरेट जहाँ से मंगल विहार होगा। रास्ते में व्यवस्था है नहीं है, भैया बता रहे थे, रास्ते 3 बजे वहाँ से यंग के डायरेक्ट कहाँ के लिए रास्ते में व्यवस्था बनेगी, देखूंगा शरीर स्वास्थ्य देगा तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट हरदागंज के लिए मंगल विहार। बोल महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। किसी को भजन आता है नहीं आता है? भजन आता है आपको? एक भजन सुनाइए। अलीगढ़ वाला जो बाबा का जयकारा न बोले, जो बाबा का जयकारा न बोले, इनके मुंह पर लगे जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो बाबा का जयकारा न बोले, जो बाबा का जयकारा न बोले, केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो, केले बेले कुछ ना चाहिए, चलो बाबा के मेले। केले बेले कुछ ना चाहिए, चलो बाबा के मेले, इनके मुंह पर लगे जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो बाबा का जयकारा ना बोले, जो बाबा का जयकारा ना बोले, छुआरे ले लो, छुआरे ले लो, छुआरे ले लो, छुआरे, अरे छुआरे बारे कुछ ना चाहिए, चलो बाबा के द्वारे। अरे छुआरे बारे कुछ ना चाहिए, चलो बाबा के द्वारे, इनके मुंह पर लगे जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो बाबा का जयकारा ना बोले, जो बाबा का जयकारा ना बोले, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो रे, अरे बर्तन बर्तन कुछ ना चाहिए, चलो बाबा के दर्शन। अरे बर्तन बर्तन कुछ ना चाहिए, कर लो बाबा के दर्शन, इनके मुंह पर लगे जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो बाबा का जयकारा ना बोले, जो बाबा का जयकारा ना बोले, बोलो पारसनाथ भगवान की जय, भगवान की जय। ये मेरा खेला खेला जब से प्रभु दर्श मिला, मनवा मेरा खेला के मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, जब प्रभु दर्श मिला मन मेरा खेला खेला, जब से प्रभु दर्श मिला मनवा मेरा खेला खेला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी बोल रहा संग संग डोल रहा, मन का पंछी बोल रहा संग तुम बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती। अंगे बोए रहा अंग अड़ी बोए रहा, अंगे अंगे बोए रहा संग। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। नी हो समय सार मेरे, नी हो नियम सार मेरे, ओ तुम्ही हो समय सार मेरे, तुम्ही हो नियम सार मेरे रे। रही है कली कली मन के कली, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। लो 55 माने की जय। कौन गाएगा? चलो हमारी अंजना भाभी।